दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। जुलाई महीने में आपके घर का सत्यानाश करने वाली है। कोने में पड़ी हुई ये 3 चीजें अगर तुमने तुरंत इन्हें घर के बाहर कर दिया तो आने वाली कंगाली, गरीबी और बहुत बड़ी मुसीबत से तुम बच जाओगे। क्योंकि वास्तुशास्त्र खुद कहता है कि जाने अनजाने में मनुष्य अपने घर में कुछ ऐसी चीजों को पनाह दे देता है जो आगे चलकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा से उस इंसान की बर्बादी कर देती है। आज के इस वीडियो में गुरुजी चुन चुन कर कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जो तुम्हारे घर परिवार को नष्ट कर रही हैं, तुम्हारी तरक्की को रोक रही है, तुम्हारे मुस्कान को खत्म कर रही है। और आए दिन जो परेशान रहते हो, रातों की नींद उड़ी रहती है, डिप्रेशन में रहते हो, उसका सबसे बड़ा कारण यही एक चीज है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं गुरुजी, 4 से 5 जो चीजें तुम्हें बताने वाले हैं उनमें से 1 या 2 चीज तुम्हारे घर में जरूर होगी। और जब काम बिगड़ता है, हर हाल में असफलता ही मिलती है, तो मनुष्य पागल हो जाता है। वो अपनी किस्मत को दोष देने लगता है, दूसरों के साथ दुखड़े रोने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि भगवान ने तो मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। लेकिन आज गुरुजी तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि इंसान की किस्मत ये तय नहीं करती कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। इंसान के श्रेष्ठ कर्म और घर में रखी हुई वस्तुएं यह तय करती है कि उसके काम बनने वाले हैं या बिगड़ने वाले हैं। तुम हमेशा से अपने कर्म को संभाले आए हो। तुमने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, यहां तक कि कोई गिरता है तो तुम हंसते नहीं, उसे सहारा देते हो। जब भी बात बेईमानी की होती है तो तुम ईमानदारी का परिचय देते हो। तुम महिलाओं का सम्मान करते हो, विकलांगों का सम्मान करते हो। तुम्हारे अंदर दया है, ममता है और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लेकिन फिर भी हमेशा दिल में एक ही सवाल रहता है कि हे भगवान, मैं हमेशा सबका अच्छा करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन मेरे साथ बार बार बुरा क्यों होता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपके घर के कोने में रखी हुई ये 3 चीजें। तुम्हारे मन में भी ये जानने की इच्छुकता बढ़ गई होगी कि गुरुजी हमें जल्दी से बता दो वो चीजें कौन सी हैं, हम अभी के अभी उन्हें घर से बाहर कर देंगे। तो आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, इतना ध्यान रखना कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 10 से 15 मिनट और है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। इस बात की गारंटी है कि जुलाई महीने में तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। जो मन में सोचोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भगवान की कृपा होगी, लक्ष्मी मां का घर में प्रवेश होगा, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, पैसा ही पैसा तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से बरसेगा और जितना भी कर्जा था सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंड न दिखाते हुए जो इंसान इस वीडियो को अंत तक देखेगा, आज उसकी किस्मत चमक जाएगी। वो महाखुश नसीब कहलाएगा, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और घर का सत्यानाश होने से बच जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा काम कभी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, अब गुरुजी तुम्हें एक एक करके सारी राज की बात बताने वाले हैं और तुम्हारे होश उड़ाने वाले हैं। जब तुम इन चीजों के बारे में जानोगे तो समझ पाओगे कि यह साल आधा गुजर गया, लेकिन तुम सफल क्यों नहीं हो पाए, तुम पैसा क्यों नहीं बचा पाए, आखिर पानी की तरह तुम्हारे घर से पैसा क्यों चला जाता है। सबसे पहले नंबर पर जो अशुभ चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो है किसी मरे हुए व्यक्ति की वस्तु। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, हर इंसान को एक न एक दिन भगवान के पास जरूर जाना है। जब भी किसी इंसान का समय आता है, चाहे आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान हो, आज नहीं तो पिछले कई साल पहले, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई थी तो हो सकता है वो इंसान कोई कपड़े पहनता होगा, किसी चादर का इस्तेमाल करता होगा, किसी गादी पर सोता होगा और जब वो एक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो वास्तुशास्त्र कहता है उस मरे हुए इंसान से आपका जो भी संबंध हो, लेकिन उसकी आवश्यकता वाली चीजें हमें घर के अंदर नहीं रखनी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चीजें महंगी हैं, आखिर इसे घर से कैसे बाहर कर दे।
चाहे वो उस मृत व्यक्ति के कपड़े हों तो आप सोचते हैं कि ये घर के किसी और सदस्य के काम आएंगे या कोई भी नौकर चाकर पहन लेगा। कभी कभी उस मरे हुए इंसान की चप्पल भी घर में पड़ी होती है और लोग इतने कंजूस होते हैं कि सोचते हैं हम पहन लेंगे। बहुत सारी निजी आवश्यकताओं की चीजें उस व्यक्ति की हो सकती हैं जिसे अगर तुमने घर में पनाह दे रखी है तो मरे हुए इंसान की ये वस्तुएं तुम्हारे घर का सत्यानाश कर देगी। जो जीवन में दुख आ रहा है, जो नकारात्मकता आ रही है, वो इसी कारण से आ रही है। तुम भी जरा विचार करो, कहीं किसी मरे हुए व्यक्ति की कोई भी चीज तुम्हारे घर में तो नहीं मौजूद है। हो सकता है तुम किसी चोर बाजार कुछ सामान लेकर आए हो। बहुत सारे लोगों को शौक होता है, ये भी तो हो सकता है कि वो जो सामान है वो भी किसी मृत व्यक्ति का है। इसलिए चोर बाजार से जुड़ा कोई सामान तुम्हें लेकर नहीं आना है और अपने घर में किसी भी कोने में अगर किसी स्वर्गवासी इंसान की कोई वस्तु है तो इसी समय तुरंत उसे बाहर कर देना है। आप उनका दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान दीजिए, आपको पुण्य भी लगेगा और यकीन मानिए आपका काम भी हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर से जो चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो तुम्हारे घर में 100% होने वाली है, क्योंकि भारतीय लोगों की एक आदत होती है कि वो पुरानी चीजों को संभाल कर बहुत रखते हैं। उनके मन में ये भाव होता है कि इस चीज को संभाल कर रख लो, अगले साल फिर से काम आएगी। और ऐसा ही होता है छतरियों के साथ, ऐसा ही होता है रेनकोट के साथ। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है काफी। घरों में पिछले साल की छतरियां और रेनकोट निकाले जाएंगे, लेकिन जब उन्हें कबाड़ से निकाला जाता है तो प्लास्टिक के होने के कारण वो बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं। बहुत ज्यादा इसमें उनके अंदर से आती है। वास्तुशास्त्र कहते हैं कि इस तरह की बरसाती चीजों को नहीं संभलना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप अपने हाथों अपने घर का सत्यानाश कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी उन पर फंगस हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। 2 पैसा बचाने के चक्कर में आने वाले कई सौदों को हाथ से गवा देते हैं। ऐसी चीजें घर में पड़ी पड़ी वास्तु दोष बढ़ाती है, घर में दरिद्रता का कारण बन जाती है। आप चाहे तो इन चीजों को संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन साफ सुथरे तरीके से अगर ये बेकार हो चुकी है, बदबू मार रही है, तो तुरंत बाहर कर देना। क्योंकि ये जो चीज हमने बताई है, चाहे वो रेनकोट हो या पुरानी छतरी, आपके घर के कोने में पड़ी पड़ी बदबू मार रही है, चूकी है, और आप सोच रहे हैं इसके साथ तो हमारी बरसों की यादें जुड़ी हुई हैं, हम इसे कैसे फेंक सकते हैं। तो आने वाली मुसीबत के लिए भी तैयार रहना। अब हम आपको तीसरे नंबर पर जो चीज बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि ये जो समय है इन चीजों के बाहर आने का समय है। जैसे कि बारिश का मौसम है, अक्सर शहर हो या महानगर हो, लाइट जाने की समस्या हर इंसान को देखनी ही पड़ती है। अब जब भी लाइट जाती है तो गांव हो शहर हो, हमें सबसे पहले नंबर पर मोमबत्ती ही याद आती है। तुरंत इंसान मोमबत्ती निकालता है, उसे जलाता है और प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। लेकिन क्या आप एक सच्चाई जानते हैं कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है और थोड़ी देर बाद जब लाइट फिर से आ जाती है तो हम उसी मोमबत्ती को बुझा देते हैं। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से अधूरी जली मोमबत्ती या अधूरी जली अगरबत्ती घर में दुर्भाग्य लेकर आती है और कामों में रुकावट लेकर आती है। बहुत ध्यान से बात को सुनना, तुमने जीवन में एक ना एक बार यह गलती जरूर की होगी, और गुरु जी की बातें तुम सुन रहे हो तो मन ही मन एहसास भी हो रहा होगा कि हाँ, मैंने एक बार ऐसा किया है। तो अब सावधान हो जाओ। जब भी तुम मोमबत्ती जलाओ तो सबसे पहली बात है छोटी छोटी मोमबत्ती लेकर आओ, ताकि एक बार में वो पूरी जल जाए। और दूसरी बात, अगर तुमने एक बार कोई मोमबत्ती जला दी है और लाइट आ जाती है तो उस मोमबत्ती को बुझा दीजिए, लेकिन उसे तुरंत घर के बाहर भी कर दीजिए, क्योंकि आंधी अधूरी जली हुई मोमबत्ती अगर तुम्हारे घर में रहेंगी तो वो तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगी, वो तुम्हारे कामों को बिगाड़ देगी, बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में तुम्हें फंसा देगी। इस बात का ध्यान रखना, वरना मुसीबत के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। एक और बात जो अक्सर आम लोगों के साथ होती है, अगर आप भी छोटे शहर के छोटे मकान में रहते हैं तो बारिश का मौसम है, मेंढक आपके दरवाजे पर जरूर आते होंगे, कभी कभी तो सांप के बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है आपके घर में अगर बार बार बारिश के मेंढक आ रहे हैं
तो यह संकेत है कि तुम्हारे घर में कोई दुश्मन छुपकर बैठा है या आने वाले समय में मुसीबत आ सकती है। अब आप कहेंगे गुरुजी, बारिश के मौसम में तो यह सामान्य बात है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अभी अगर बार बार रोजाना ऐसा हो रहा है कि बार बार बारिश के मेंढक तुम्हारे दरवाजे के आसपास उछल कूद मचा रहे हैं, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें अपने घर से दूर रखना। एक झाड़ू लीजिए और उन्हें दूर भगा दीजिए। किसी को भी मारना नहीं है, हमें जीव हत्या नहीं करनी है, हमें बस उन्हें थोड़ा सा कोने में कर देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं और वीडियो यहां से और गंभीर रूप लेने वाली है। अभी तक वीडियो देखकर तुम्हें बहुत ज्ञान मिल रहा होगा, लेकिन आगे अब जो ज्ञान की बात होगी वो तुम्हारे दिव्य चक्षु खोल देगी। कहने का मतलब है तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसी बात अब हम बताने जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठना और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो तुम्हें पता चलने वाला है वो तुम्हारे जीवन को एकदम से पलट कर रख देगा, तुम्हारी जिंदगी को एकदम से पूरी तरह से बदल कर रख देगा। ये बहुत बड़ी बात अब हम बताने जा रहे हैं। हो सकता है हाल ही में आपके घर में किसी की शादी हुई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बात तो तय है, किसी न किसी घर में शादी का बुलावा आमंत्रण आपको जरूर आया होगा। अब आपके घर में अगर शादी हुई है तो शादी की पत्रिका आपने छपवाई होगी। अगर आपके घर में शादी नहीं हुई है तो जिसके घर में भी शादी हुई है वो आपके घर पत्रिका देने जरूर आया होगा। ये पत्रिका जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी सकारात्मकता का अनुभव होता है, लेकिन जब आप सुनेंगे कि यही एक पत्रिका किस प्रकार आपके जीवन में मुसीबत लेकर आ रही है तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन गुरुजी आगे जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो एकदम कान खोल कर सुनना। कई बार हमारे घर में एक साथ बहुत सारी पत्रिकाएं जमा हो जाती हैं। जैसे ही शादी का माहौल आता है, बहुत सारे लोग हमें निमंत्रण देते हैं और हम क्या करते हैं, घर के बेडरूम में, घर के लिविंग रूम में वो सारी पत्रिका एक साथ रख देते हैं। समय गुजरता है और वो पत्रिका ऐसी ही पड़ी रह जाती है। इसे विद्या, बुद्धि और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बहुत सावधानी पूर्वक बात सुनना, तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत है। घर में किसी की शादी हुई है तो पूरी संभावना है कि सारी पत्रिका नहीं बंटी होगी, कुछ ना कुछ जरूर बच गई होगी और तुमने उसे या तो किसी में रख दिया होगा या किसी अलमारी में रख दिया होगा। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इन पत्रिकाओं को, इन इनविटेशन कार्ड्स को तुरंत किसी नदी में प्रवाहित कर दो, क्योंकि पुरानी और अनावश्यक इस तरह की रद्दी अखबार, पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तकें जो फट चुकी है वो तुम्हारे जीवन में दरिद्रता लेकर आती है, वो तुम्हारे जीवन में मुश्किलें पैदा करती है। तुम सोचते हो कि यार बहुत समय से मेरा अच्छा कुछ नहीं हुआ, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, मैं जो करता हूं उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती, आखिर मैं क्या करूं? तो किसी तांत्रिक बाबा के पास मत जाना, किसी भी ज्योतिष के पास मत जाना। बस जो गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं वो बात मान लेना कि अपने घर में से इन चीजों को बाहर निकाल कर देखना। फिर तुम खुद महसूस करोगे कि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि गुरुजी सामान्य जिंदगी की बातें बता रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहे, छोटी मोटी बातें जो वास्तव में पूरी तरह से खराब बताई गई हैं। और जाने अनजाने में हम उन्हें अपने घर में रखते हैं, क्योंकि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में सब चीजों को बचाकर रखा जाता है, संजो कर रखा जाता है कि आगे काम आएगी। लेकिन कई बार यही उसे आगे नहीं बढ़ने देती, उसकी तरक्की में बाधा पैदा करती है। बहुत सारे लोगों को कबाड़ इकट्ठा करने की आदत होती है कि लोहे का ये सामान है, प्लास्टिक का ये सामान है, रद्दी है, अखबार है, इन्हें इकट्ठा किया जाए। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इन्हें कबाड़ी वाले को बेच आएंगे और थोड़े पैसे बन जाएंगे। थोड़ा सा पैसा बनाने की यह जिद इंसान को और कंगाली की ओर ले जाती है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ऐसा कहते हैं जिन लोगों के घर में कूड़ा, कबाड़, पुराना सामान कहीं पर एक साथ जमा होता है, भरा हुआ होता है, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। बहुत सतर्क हो जाना, बहुत सावधान हो जाना। अगर तुम भी कबाड़ इकट्ठा करने की आदत रखते हो, एक साथ उन्हें बेचने की आदत रखते हो, तो मुश्किल से 500 से 1000 रुपए तुम्हारी जेब में आएंगे, लेकिन लाखों रुपए जेब से चले जाएंगे। अब तुम खुद सोचो तुम्हारे लिए उचित क्या है। बाकी समझदार तुम खुद हो, अपने फैसले तुम खुद ले सकते हो। गुरुजी का काम है तुम्हें सचेत करना, गुरुजी का काम है तुम्हें सही सलाह देना। मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। अब आप कहेंगे गुरुजी आप सच कह रहे थे,
इन सब चीजों में से 2-3 चीजें हमारे घर में हैं जिन्हें हम तुरंत बाहर करने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन अभी तक इन चीजों का जो प्रभाव हमारे घर में हुआ होगा, जो नकारात्मकता छाई होगी, उससे कैसे बचा जाए तो उसका भी तरीका गुरुजी बता देंगे। क्योंकि हम मुसीबत का कारण अगर बता रहे हैं तो निवारण भी जरूर बताएंगे। बहुत ध्यान से बात को सुनना, एक एक मुसीबत जड़ से दूर हो जाएगी। तुम्हारा काम फिर से बनने लगेगा और तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। तुम्हें करना बस इतना है कि सबसे पहले गुरुजी ने जिन चीजों के बारे में आज की वीडियो में बताया है, अगर उनमें से एक भी चीज तुम्हारे घर में है तो उसे तुरंत बाहर कर दो। अब उपाय की शुरुआत होगी। जो उपाय तुम्हें करने हैं, तुम्हें सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करना है। अगर नहाने के पानी में गंगा जल थोड़ा सा डाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान करने के बाद एक मंत्र का जाप करना है और अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना है। वो मंत्र रहेगा, ओम अपवित्र पवित्रों वाह, ओम अपवित्र पवित्रों वाह। इस मंत्र का जाप करते हुए नहाने के पश्चात अपने पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। हमारे घर में किसी चीज का कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो उसे दूर कर देना। तुम्हारा घर फिर से पवित्र बन जाएगा। एक दूसरा उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं, यह भी जबरदस्त और चमत्कारिक उपाय है। तुम्हें क्या करना है, एक नींबू लेना है। इस नींबू पर तुम्हें 4 लौंग गाड़नी है। नींबू पर 4 लौंग गाड़कर इस नींबू को बजरंग बली के मंदिर में समर्पित कर देना है। जय श्री राम का जयकारा लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। बहुत बढ़िया उपाय है। इतना जबरदस्त प्रभाव तुम महसूस करोगे कि जिंदगी का सारा गम दूर हो जाएगा। तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। तुम जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। दोस्तों, हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम अपनी खुशियों को प्राप्त कर सके, हमारे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी जब हाथ में कुछ नहीं बचता तो बड़ा दर्द होता है। ऐसा लगता है मानो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। ऐसे में इंसान कभी कभी कर्जे में डूब जाता है, गलत कदम उठा लेता है, यहां तक कि उसके अपने भी उसे नहीं समझते। वह इतना ज्यादा परेशान रहने लगता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह सब उसकी ही गलती का नतीजा है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी भूल कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजों को अपने घर में ले आते हैं जो हमारे ही घर का सत्यानाश कर रही होती है, जो हमारे ही कामों को बिगाड़ रही होती है, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा रही होती है। लेकिन यह सब जाने अनजाने में होता है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में जब हम बहुत बड़े संकट से गुजर रहे होते हैं तो चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। इसीलिए आज उन्होंने आपको इस वीडियो से मिलाया ताकि आप जान जाएं आपकी मुसीबत की असली जड़ क्या है। और हम दिल से यही आशा करते हैं कि आपको भी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसलिए लाइक करना मत भूलना। सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह बिना देर लगाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।